आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी ने दायर की है याचिका। मेयर चुनाव पर अब सुप्रीम सुनवाई। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबरॉय ने इस संबंध में एक याचिका दायर करके समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मेयर चुनाव में देरी करवा रही है ताकि एमसीडी पर केंद्र सरकार के माध्यम से उसका नियंत्रण बना रहे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मेयर चुनाव कराने के लिए पार्टी के सुप्रीम कोर्ट जाने की जानकारी दी। गुरुवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि एमसीडी में बीजेपी का शासन मार्च 2022 में ही खत्म हो चुका है। उसके बाद से उनका कोई नैतिक हक नहीं बनता है कि वो एमसीडी पर अपना कब्जा बनाए रखे। इसके बावजूद परिसीमन और अन्य बहानों से एमसीडी को केंद्र सरकार के अधीन करके बीजेपी ने निगम पर अपना कब्जा जमाए रखा। अब जब निगम चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत से चुन लिया है और उसके 134% जिताकर भेजे हैं, तब भी बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के चलते एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दे रही है और कई कोशिशों के बावजूद मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है। इसे देखते हुए अब आम आदमी पार्टी अपने नेता सदन और मेयर प्रत्याशी के जरिए सुप्रीम कोर्ट गई है। याचिका में रखी 2 प्रमुख मांगें। सौरभ ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कोर्ट के सामने 2 बड़ी आप के कोर्ट जाने पर बीजेपी मेयर प्रेस नई दिल्ली चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को कदम कदम पर घेर रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने अब कोर्ट जाने का मन बनाया है। इस पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आप नेता अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। उनका कहना है कि यह तय है कि अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के अनुकूल नहीं होता है तो पार्टी के नेता इसे भी मानने से इनकार कर सकते हैं। सदन से भागने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब बहुमत उनके पास है तो फिर मेयर बनाने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि कोर्ट जाने का फैसला आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि अपनी गलतियों को छिपा सकें। सदन में हुए हंगामे और धक्कामुक्की के तमाम वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्ध हैं जो ये साबित करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि मेयर चुनाव हो ही न। गुरुवार को प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में मेयर चुनाव की प्रक्रिया में भी वक्त लग। एमसीडी में भारी हंगामे और मारपीट जैसे हालात में 2 बार टल चुके हैं। मेयर चुनाव मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का नहीं हो सका है चुनाव। मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से रोकने और समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि समयबद्ध तरीके से जल्द एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव करवा के सरकार बनाई जाए और कोर्ट अपनी निगरानी में इस प्रक्रिया को पूरा कराए, क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार तो चुनाव नहीं कराएंगी। दूसरा, संविधान के आर्टिकल 243 आर और डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार मनोनीत पार्षदों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी दादागिरी करके बेईमानी से मनोनीत पार्षदों से वोट कराना चाहती है। इसलिए हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में भी एक सख्त आदेश। केंद्र सरकार और एमसीडी के निगम चुनाव के 1.5 महीने बाद भी अनिश्चितता। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को ही आ चुके हैं, लेकिन 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। 6 जनवरी को सदन की पहली ही बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं 24 जनवरी को हुई दूसरी बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ तो ले ली, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि हंगामे के बाद पीठासीन अधिकारी ने उस दिन भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और चुनाव टल गया। तब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और मेयर चुनाव कब होगा इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रशासन को दे ताकि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने से रोका जा सके।